साथियों नमस्कार। और आप देख रहे हैं हमारा ये गीता पाठ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और कल जो अध्याय 10 है जिसका नाम विभूति योग अध्याय है, कल वो पूरा हुआ। और विभूति योग में आपने भगवान श्री कृष्ण से उनकी विभिन्न विभूतियों के बारे में सुना है, उनके ऐश्वर्यमयी लक्षणों के बारे में सुना है, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों के बारे में बताते हुए कहा कि जितनी भी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उनमें भी मैं ही हूँ। चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, पाताल हो, कोई भी चीज़ हो, उसका वो सब मेरे ही प्रतिरूप हैं, मेरे ही रूप हैं। और साथियों, आज यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आखिरी विभूति योग अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा था कि ये जितनी पूरी सृष्टि है ये मेरे एक कण मात्र के बराबर है। मेरा जो बड़ा रूप है वो इससे कहीं ज़्यादा है। साथियों, आज अध्याय 11 प्रारंभ कर रहे हैं और देखते हैं कि अध्याय 11 में क्या होता है। शुरू करते हैं अध्याय 11 में। श्री अर्जुन उवाच। अध्याय के 11 के प्रारंभ में अर्जुन यहाँ पर अपनी बात रखता है, और अर्जुन अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे कुछ और बताइए। तो ये कहते हैं, अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितम यतव्योक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय और आध्यात्मिक विषयक वचन उपदेश कहे हैं उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपने मेरे लिए जो ये उपदेश विषयक वचन कहे हैं इससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, लेकिन अभी कुछ और बाकी है। देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 2 में। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपक्षात्रे महात्म्यपि चाव्ययम्। और आगे अर्जुन ये कहते हैं कि हे कमल नेत्र। कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया कि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं। इससे पूर्व आपने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उत्पत्ति के विषय में सभी जितने भी जीव जंतु हैं, भूत हैं, प्राणी हैं, सब के विषय में अर्जुन को बताया है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में सुना है, और आपसे ही मैंने अविनाशी महिमा भी सुनी है। यानी जो आपने मुझे अपने बारे में बताया वो मैंने आपसे सब सुना है। लेकिन अब आगे और क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 3 में अध्याय 11 के। एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। लेकिन आगे फिर अर्जुन की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हो रही है। अर्जुन ये कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक है। आपने जो कहा, आपने जैसा कहा वो ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात को। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को, जो आपने अपना ईश्वर का रूप बतलाया है, उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ।
साथियों, यहाँ पर अर्जुन ने बहुत बड़ी बात कही। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से ये कहते हैं कि मेरी इतनी अनंत विभूतियाँ हैं, मेरा इतना बड़ा अनंत रूप है कि उसको देखना हर एक के लिए आसान नहीं है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि यद्यपि मैंने आपकी बड़ी बड़ी बहुत सी विभूतियों के बारे में आपके मुख से सुना है और आपकी महिमा भी आपके मुख से सुनी है, लेकिन मैं आपके उस ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूँ जिसमें ये सभी विभूतियाँ समाई हुई हैं। और आगे कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनोव्ययम्। कि हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को आगे रखा। जिस प्रकार गुरु हमेशा अपने शिष्य से बड़ा होता है, उसका पद बड़ा होता है, तो बिना गुरु की इच्छा के शिष्य कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि हे परमेश्वर, हे ईश्वर, अगर आप ये समझते हैं कि आपका वो रूप देखा जाना मेरे द्वारा शक्य है, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपका वो रूप देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझको दर्शन कराइए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे ईश्वर, हे सखा, हे गुरु, जो भी वो अपना नाम लेते थे भगवान श्री कृष्ण का, उन्होंने कहा कि यदि आप ये समझते हैं कि आपका जो ऐश्वर्य रूप है, जिसमें सभी विभूतियाँ दिखाई देती हैं, तीनों लोकों के स्वामी आप हैं, ये दिखाई देता है, यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं उसको देखने में सक्षम हूँ, यदि आप समझते हैं कि मैं उसको देखने में सक्षम हूँ, तो आप मुझे अपने उस रूप को दिखाइए। साथियों, कल की वीडियो में आगे देखेंगे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन की शंका का समाधान क्या करते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।